हमारी बच्ची के साथ रेप करके, उसका मर्डर करके, उसको हैंगिंग करके और वो भाग गया सर। कोई सपोर्ट नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि हमारे क्षेत्र का विधायक भी मीणा है। वो जिस लड़के ने हमारे बच्ची के साथ दरिंदगी करी है, वो लड़का भी मीणा है। चिल्लाने की आवाज आ रही थी, मैं ऊपर गई, ऊपर मैंने किरवाने ने ढक्कर दिया, गलत काम कर रहा। अगर यही घटना जैसे मीणाओं के लड़के ने हमारी बच्ची के साथ किया है, अगर ये घटना हमारा बच्चा मीणाओं की लड़की के साथ कर देता तो शायद वो हमारे परिवार को भी समाप्त कर देते, रोड को भी जाम कर देते। करौली जिले के सपोटरा क्षेत्र में कल एक बालिका की रेप के बाद हत्या का मामला सामने आया। जैसे ही ये खबर चारों तरफ फैली है, लोगों में सनसनी फैल गई। आनन फानन में परिवारजन ने उसे नज़दीकी अस्पताल लेके गए। उसके बाद है उसे करौली जिला अस्पताल में ले जाकर पुलिस की मौजूदगी में उन लड़की का पोस्टमार्टम किया गया। आज लड़की का दाह संस्कार करके परिवारजन हमारे साथ है। क्या है ये पूरा मामला और क्यों ये घटना हुई है, इन सभी पहलुओं को जांचने के लिए परिवारजनों के साथ हमें कल सुबह 11 बजे के आसपास ये घटना हुई है सर। परसों हमारे घर पे हमने हमारे जीजा जी को गांव बुलाया था ऐसे ही मिलने जुलने के लिए, तो मेरे जीजा जी और मेरा एक भांजा ये परसों हमारे गांव चले गए थे, रात वहीं पर रुके थे। अच्छा। दूसरा भांजा कल सुबह इसकी ससुराल है इसमें गोवर्धनपुरा, ये कल सुबह गोवर्धनपुरा चला गया था सर। यानी जिस वक्त घटना हुई है घर पर कोई नहीं था? कोई नहीं था सर। बच्ची की माँ भी मिस्टॉल पे काम करने चली गई थी। बच्ची की एक दादी है बूढ़ी अम्मा, वो घर पर थी, यहाँ बैठी हुई थी सर, ये चीज इधर बैठी हुई थी। बच्ची यहाँ कुछ काम धंधे में लगी रहती है सर घर में। तो फिर वो बच्ची की इनको अचानक उस कमरे से चिल्लाने की आवाज आई थी सर। तो ये बूढ़ी अम्मा यहाँ से जैसे जैसे हिलते डुलते जाके इन्होंने उधर देखा तो उनको आपत्तिजनक हालात में एक साथ दोनों को देखा। अब ये बूढ़ी अम्मा का एकदम उसी समय दिमाग खराब हो गया, ये अपनी बच्ची को पकड़ के तो यहाँ तक लेके आ गई। फिर इन्होंने सोचा कोई आदमी तो है नहीं है, मैं बाहर जाके देखूं कि कोई आदमी हो तो मैं उनको बुलाऊं ताकि कोई मेरी मदद कर सके। ये देखती रही, उतने में वो लड़का उस लड़की को यहाँ से पकड़ के इस कमरे में ले जाके और साड़ी का फंदा लगा के, इसमें एक पंखे के लिए पाइप लगा हुआ है, उस पाइप में होके साड़ी डाल के ऐसे खींच के उस लड़की को उसमें लटका के वो लड़का भाग गया। बता रहे हो क्या नाम है उसका? और उसका धर्मराज मीणा नाम है सर, धर्मराज मीणा, पुत्र शिवराज मीणा, निवासी जैतपुर। आपके यहाँ कितने दिनों से रह रहा था वो? सर करीब 9 महीने से रह रहा था सर यहाँ। अच्छा, आप किराएदार था, आपने रेंट पे दे रखा था? किराएदार था सर, वो यहाँ पढ़ता था। अच्छा, और आपकी बच्ची का नाम था? हमारी बच्ची का नाम मनीषा था सर। कितनी उम्र थी उनकी? 20 साल उम्र थी सर। बीए फाइनल कर रखी है उसने। बच्ची कंपटीशन के लिए आगे मास्टरी की तैयारी में लगी हुई थी सर। पहले से कुछ ऐसा अंदेशा था या इस तरह का कुछ व्यवहार आपको सामने सर उस लड़के ने इतना व्यवहार, इतना अच्छा व्यवहार बनाया कि इन लड़कों के साथ में वो एक थाली में बैठ के खाना खाता था, बहन भाई के जैसा व्यवहार रखता था। एक दिन उसने ऐसे ही पता नहीं हंसी मजाक में या कैसे करके मेरे बड़े भांजे को, इधर कहीं पार्क में ये लोग बैठे हुए थे, ये मेरा भांजा, ये कहीं पार्क में बैठे हुए थे, तो उसने ऐसे ही बोला था कि मैं अभी शायद 5, 7, 8 दिन बाद रूम खाली करके जाऊंगा, तब यहाँ कुछ ना कुछ एक घटना, ऐसी कोई बड़ी घटना करके जाऊंगा। उन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं कि मैं यही करूंगा, चोरी करूंगा या ऐसा रेप करूंगा या मर्डर करूंगा, ऐसा कुछ नहीं बोला था। बस इसने सोचा कि ऐसे ही कुछ भाई बराबरी का आदमी ऐसे हंसी मजाक में कुछ बोल रहा होगा, इनके साथ भाई बहन के तरह रहता था, तो इन्होंने उस बात का ध्यान नहीं दिया। अब कल उसने जब घर पे कोई नहीं था, उस मौके का फायदा उठा के हमारी बच्ची के साथ रेप करके, उसका मर्डर करके, उसको हैंगिंग करके और वो भाग गया सर। कि घर पे आदमी तो कोई था नहीं। ये घटनाक्रम के 5 मिनट बाद बच्ची की माँ मिस्टॉल से आ गई। तब ये बूढ़ी अम्मा वहां ऐसे देख रही थी कि कोई मुझे मिले तो मैं उसको आवाज दूं। फिर उसकी मम्मी उसको दिखी तो वो उसके आने का इंतजार में वहां खड़ी रही। वो आई, तब उन्होंने आके अंदर देखा, लाली 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 किधर गई, तो लाली की कोई आवाज नहीं आई। इन्होंने इधर उधर देख के जैसे कमरे खोल खोल के देखे तो बच्ची उस पर लटकी हुई मिली थी। इन्होंने आनन फानन में उस बच्ची को वहां से खोल के तुरंत इसी नजदीकी हॉस्पिटल में लेके गए, जहाँ डॉक्टर ने उन्हें उसे मृत घोषित कर दिया। फिर डॉक्टर ने इनको बोला कि इसका पोस्टमार्टम होगा। इन्होंने बोला कि हमारे घर पे अभी कोई आदमी नहीं है, आदमी आने के बाद जो है पोस्टमार्टम का क्या है वो देखा जाएगा, अभी हम इसको पहले घर लेके जाएंगे। तो ये और इनके ये बगल वाले भाइयों का घर है, ये लेडीज भी जब इनका हा उल्लड़ सुन के ये भी आई थी, क्योंकि इस दीवार से दिखता तो कुछ है नहीं है सर वहां पे।
तो वो भी यहाँ आई थी इनके साथ में, तो ये लेडीज ही उसको लेके गई थी और मृत घोषित होने के बाद ये लेडीज ही उसको वापस लेके आई थी। यहाँ ला के रख दिया, ये रोने चिल्लाने लग गई। हमको फोन किया, हम तुरंत वहां से, मेरा गांव आलमपुर है सर, हम और मेरे जीजा जी, मेरा भांजा, हम वहां से तुरंत यहाँ आए सर। यहाँ आने के बाद हमने देखा यहाँ 2 पुलिस वाले भी बाहर खड़े हुए थे, शायद वो जब तक अंदर नहीं आए थे। मेरे आने के बाद ही वो इस कमरे का लॉक लगा के गए। उन्होंने बोला भाई बच्ची का पोस्टमार्टम करवाओगे क्या? मैंने कहा हाँ जरूर करवाएंगे हम, क्योंकि हमारी बच्ची के साथ अन्याय हुआ है। हम इसके लिए न्याय की गुहार लगाने के लिए पोस्टमार्टम कराना पड़ेगा, जो भी कराना पड़ेगा हम करवाएंगे। यहाँ लेके गए तो यहाँ फीमेल डॉक्टर की व्यवस्था नहीं थी। फिर इन्होंने हमें बोला कि हमारे यहाँ फीमेल डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है, आप इसे जिला अस्पताल करौली में लेके जाइए। हम उसको करौली लेके गए, वहाँ हमने उसका मेडिकल करवाया, पोस्टमार्टम करा दिया सर, पुलिस को भी रिपोर्ट दर्ज करा दी सर। केस में किसी की गिरफ्तारी हुई है अभी तक? सर हमें बोला गया है आज सुबह 6 बजे 3 स्टार कन्हैया लाल जी कुछ नाम है सर उनका, एडिशनल एसपी होंगे शायद वो। उन्होंने बोला सुबह 6 बजे मुझे कॉल करके बोला था, कल शाम को वो वहां गए थे तो मेरा नंबर लेके आ गए थे सर वो। अच्छा। तो आज सुबह उन्होंने 6 बजे कॉल करके बोला था कि हमने मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया, 3 आदमियों को। मैंने कहा सर 3 किस किस को गिरफ्तार किया? बोले एक तो जो जिसने दुष्कर्म किया है वो है, और जो रेकी करने वाले थे वो हैं। यानी उसके सहयोगी भी थे साथ? हाँ, सहयोगी जो रेकी कर रहे थे वो भी, उनको भी गिरफ्तार किया है सर। अच्छा। फिर मैंने उनकी बात पे, मैंने कहा पता नहीं इनकी बात पे कैसे विश्वास करूं भाई, इन्होंने हमारे साथ ऐसी कोई अभी तक खास मदद का कोई ये नहीं किया। फिर मैंने, यहाँ एक भांजा था घर पे, हम इसको यहीं छोड़ के गए थे। मैंने इसको बोला, मैंने कहा वहां थाने जाके एक बार खुद अपनी आंखों से शक्ल देखो कि वो लड़का गिरफ्तार हुआ है कि नहीं हुआ है। इसने जाके कंफर्म किया था सर कि हाँ वो लड़का गिरफ्तार है। अच्छा। चड्डी बनियान में बैरक के अंदर है। इसने देखने के बाद मुझे कॉल किया, तब हमने वहां से बॉडी लेके आए और दाह संस्कार करके आए सर। कल दोपहर की जिस तरह आप घटना बता रहे हो, उसके बाद पूरी रात हो गई, सुबह हो गई, क्या कोई लोकल जनप्रतिनिधि है या यहाँ से लोकल विधायक है आपके पास? नहीं सर, ऐसा कोई भी आदमी हमारे पास बिल्कुल नहीं आया है सर, कि सांत्वना के लिए, सपोर्ट के लिए, प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए? किसी भी तरीके से कोई आदमी हमारे पास नहीं आया है सर। ना कोई विधायक आया, ना सरपंच आया, कोई नहीं आया सर किसी भी तरीके से। कहीं ना कहीं है, आप प्रजापति समाज से हो, शायद अन्य समाज से ये घटना हुई होती तो शायद रोड जाम हो जाते, हड़ताल हो जाती। बिल्कुल सर, अगर यही घटना जैसे मीणाओं के लड़के ने हमारी बच्ची के साथ किया है, अगर ये घटना हमारा बच्चा मीणाओं की लड़की के साथ कर देता तो शायद वो हमारे परिवार को भी समाप्त कर देते, रोड को भी जाम कर देते और पता नहीं क्या क्या कर देते। परिवार के साथ रहता था, कुछ खर्चे को चाहिए तो भी पैसा मैं देता था, इन भाई की तरह इन रहता था खूब। हम उनको कोई भी दिक्कत नहीं थी हमको, लेकिन उसने मौका देखकर ये वारदात करी थी। की गई है, मैंने पढ़ाया लिखाया था उसको और अच्छी तैयारी करने भी, BA PA भी कर की थी उन्होंने। मैं ये चाहता हूँ मुझे न्याय मिले। हम स्टॉल पर चले गए, फिर भी हम तो घुस गए, फिर हमें रोड टकराई, वही हम भजे, पर छोरी को हम तो जो हॉस्पिटल लेकर भज गए। अच्छा, आप साथ में गए थे? हाँ, हम ही लेकर गई हॉस्पिटल, कोई नहीं है। फिर हम दोनों दोस्तानी हम लेकर भजे, तो डॉक्टर ने मानो कही इसने तो फांसी लगाई है, फांसी लग रही, इसको क्यों लेके आए? सर मैं क्या, हमें फांसी को, मैं हमको तो बहुत चाहिए, मैं की बेटी को मैं कुछ जीवत हो तो। फिर चल दादी यहाँ बैठी, दादी ने कही मैं बेटी कहाँ है? क्या मैं बेटी को तो जब कोई आवाज़ आ रही चिल्लाने की आवाज़ आ रही, जब मैं ऊपर गई, ऊपर मैंने किरवार ने धक्का दिया, तो किरवार खूटे पारे, छोरी का लाड़ बलात्कार केस गलत काम कर रहा और गर्दन पकड़ रहा की छोरी की, गर्दन पकड़ रहा की छोरी की। और जब मैं छोरी पकड़ के नहर लिया कि मैं बेटा मैं कोई पकड़ कर लाऊं, छोरी कौन सी बोले वहाँ कोई मैं दी को नहीं जाना। हम वैसे मिस्टॉल पर से आ गए, जान वो ऊपर से उतर और छोरी को अंदर ले गए और मैया की साड़ी ले कर नहीं और फांसी लगा भत्तो दिखो। एक तरह से जो बच्ची के साथ दरिंदगी की है, कितना बेखौफ होके, निडर होके कि पहले बच्ची को है वो अपने कमरे में लेके गया, उसके बाद है फिर वो नीचे आके फिर दोबारा से वो उसी कमरे में, आप इस तरफ देखोगे, इसी कमरे में ले जाके उस बच्ची का गला घोटा है। ये राजनीतिक आदमी उनका इतना खौफ कि देखो सरेआम रेप कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं और उनका कुछ नहीं हो रहा है। हमें कोई सपोर्ट नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि हमारे क्षेत्र का विधायक भी मीणा है। वो जिस लड़के ने हमारे बच्ची के साथ दरिंदगी करी है वो लड़का भी मीणा है। मुझे तो लगता है कि ये सामाजिक तत्वों की वजह से किसी ने हमारी
मदद नहीं करी है सर। यानी कि अन्य समाज का होने का वो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। या उसी समाज से होते या बाहुल्य से होते तो कहीं ना कहीं वो हाईलाइट हो जाता, जाम हो जाता, हॉस्पिटल में भी लोग पहुंच जाते। बिल्कुल सर, हमारे साथ कोई यहाँ से लेके हॉस्पिटल तक किसी ने किसी भी तरीके की मदद का कोई आश्वासन हमें नहीं दिया गया है अभी तक। अभी पुलिस ने जिस तरह लोग पकड़ लिए और किसी तरह के आश्वासन की बात की है, जल्दी न्याय प्रक्रिया की या किसी और अन्य तरह की? नहीं, अभी हमको पुलिस ने बोला गया है पहले FSL से जो रिपोर्ट आएगी उसके बावजूद कार्रवाई रहेगी। आपकी बात के अनुसार हमने लड़के को पकड़ के बंद। देखेंगे बहुत ही निंदनीय घटना हुई है सपोटरा में, जहां एक तरह से जिस बच्चे को परिवार की तरह रखा, अपनों की तरह रखा किराए में, और वही बच्चे ने इतनी दरिंदगी की है, उस बेटी के साथ हैवानियत की है। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन परिवारजन चाहते हैं कि उसको न्याय मिले और उस अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो मैं धनराज, जगत तक न्यूज़, सपोटरा।